कर्मी यूनियन की तरफ से आयोजित किए गए हैं। ये कन्वेंशन है पूरे बिहार के लिए। बिहार के करीब 38 जिला है, सभी जिला से हम लोग एनएचएम कर्मी को बुलाए हैं। एनएचएम कर्मी में जैसे हम लोग रीजनल कार्यक्रम प्रबंधक हो गए, डीपीएम सर हो गए, और हॉस्पिटल मैनेजर है मेडिकल कॉलेज में, और अस्पताल प्रबंधक आपको सारे अनुबंध अस्पताल में है, रेफरल में है। फिर आपको अलग अलग पद से, जैसे ब्लॉक में जाएंगे तो अस्पताल प्रबंधक हो गए, लेखापाल है, बीसीएम है, बीएमएनई है, और काउंसलर है। फिर संविदा की एएनएम भी है, सीएचओ है, बहुत सारे पद, टीबी डिपार्टमेंट से भी लोग हैं। तो हम लोग सभी के लिए, जो हम लोग लगातार 10-15 वर्षों से संविदा पर कार्यरत हैं, तो हम लोग सरकार से मांग है कि हम लोग इतने वर्षों से कार्य कर रहे हैं तो हम लोग को नियमितीकरण किया जाए। हालांकि सरकार के द्वारा कहा गया है कि कैडर का हम लोग बना रहे हैं, तो उस पर हम लोग को चर्चा भी करना है कि कैडर पर क्या गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसी के तहत सबको उसमें सरकारीकरण किया जाएगा और नहीं किया जाएगा। इसी पर हम लोग आज यहाँ पर चर्चा रखें। समस्या और समाधान टॉपिक हमारा है, और कोशिश कर रहे सरकार से हमारा मांग है कि हम लोग को नियमितीकरण किया जाए और सभी को सरकारी कर्मी जो पहले से जो गवर्नमेंट बहाल किए, हम लोग को भी 15 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, और हम लोग को भी लगातार कार्यों को देखते हुए और सराहनीय सब लोग कार्य कर रहे हैं। इसमें उपलब्धि भी काफ़ी हासिल हुआ है। आप लोग पहले देखेंगे सरकारी अस्पताल में 2-4-10 डिलीवरी होता था 2005-4 में। अभी देखेंगे हर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में छोटे स्तर पे भी कम से कम 100 से ऊपर डिलीवरी होता है, और फैमिली प्लानिंग भी होता है। हम लोग जितने भी लोग हैं एनएचएम कर्मी, सारे स्वास्थ्य के विभाग में हर क्षेत्र में डेवलपमेंट का कार्य किए हैं, और इसी समस्या और समाधान टॉपिक रखे हैं। और हमारा उद्देश्य है कि सरकार के द्वारा हम लोग मांग को रखेंगे सरकार के पास में कि सभी को नियमितीकरण किया जाए और स्वास्थ्य में बेहतर सुधार का हम लोग चर्चा रखेंगे। कितने लोग शामिल होंगे आज इस कन्वेंशन? आज हमारे यहाँ पे कम से कम 300 लोग जरूर शामिल होंगे, और उम्मीद है कि धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, 400-500 हो सकता है। पटना से हैं? पूरे बिहार से हैं, पटना से भी लोग हैं। 400-500 को उम्मीद है आने का। संविदा कर्मी, टोटल संविदा कर्मी यहाँ पे हैं। और बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य सेवा संघ से संबद्धता लिए है, और सरकारी संगठन है जिसमें नियमित कर्मी लोग काम करते हैं, उनसे हम लोग संबद्धता है, और उनके मार्गदर्शन में हम लोग अपने संगठन को आगे विकास की ओर बढ़ाएंगे। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम कृष्णाकांत सिंह हुआ, एनएचएम कर्मी यूनियन के संयोजक हम ही हैं। आज हम लोग इस कन्वेंशन को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत सभी कर्मियों के लिए उनकी उचित मांगों के हितों की रक्षा के लिए इस कन्वेंशन का आयोजन किया गया है। इस कन्वेंशन में एनएचएम में कार्यरत सभी कर्मी, स्वास्थ्य उपकेंद्र से लेकर के राज्य स्तर तक जितने कर्मी हैं, तो सभी लोग विगत 14-15 वर्षों से संविदा पर कार्य कर रहे हैं, और सरकार के द्वारा अभी भी उसी सेक्टर में हम लोग को संविदा के ही रूप में रखा गया है। सरकार से हमारी प्रमुख मांग है कि सभी एनएचएम कर्मी जो स्वास्थ्य उपकेंद्र से लेकर के राज्य स्तर तक कार्य कर रहे हैं, सभी का नियमितीकरण किया जाए, सभी लोगों को एक सम्मानजनक वेतन दिया जाए, स्थानांतरण की सुविधा दिया जाए। हमारी महिला कर्मी जो सुदूर क्षेत्रों में काम करती हैं, उनको आवासीय व्यवस्था, उनको इंटरनेट से संबंधित व्यवस्था, और जो एक सुविधा राज्य कर्मी को मिलता है, वह सारी सुविधा सरकार के द्वारा एनएचएम कर्मियों को प्रदान किया जाए। अभी जो स्थिति बनी हुई है कि बहुत ही अल्प वेतन में हमारे कर्मी काम कर रहे हैं। अभी यदि हम बात करें एक एएनएम कर्मी की, तो हमारे एएनएम कर्मी जो कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, उनको मात्र 15,000 रुपये दिया जाता है, जो कि आज के डेट में बहुत कम है। जबकि वही सामान्य प्रशासन विभाग से एक ड्राइवर का वेतन 25,000 रुपया निर्धारित किया गया है, जो कि काफ़ी अंतर है। इसलिए इन सब मांगों को लेकर के एनएचएम के तहत जितने भी कार्यरत कर्मी हैं, सभी लोगों को एक सम्मानजनक स्थिति दिया जाए, और राज्य कर्मी का दर्जा सभी लोग को बिना शर्त दिया जाए। सरकार के द्वारा पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर के बारे में लगातार चर्चा की जाती है। तो इस कन्वेंशन के बाद अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? सरकार से मांग जो है इसके लिए क्या करेंगे? हम लोग सरकार को अपना मांग पत्र सौंपे हैं, उनसे मिलेंगे। यदि हमारी मांगों पर वह विचार करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग आगे जो अपना मांग के लिए विभिन्न कार्यक्रम है, काला पट्टी लगाएंगे, सरकार से अनुरोध करेंगे, नहीं तो कार्य बहिष्कार भी करेंगे। और जिस तरह की स्थिति होगी
तो सारी परिस्थिति हम लोग करने के लिए न्यायालय भी जाने की आवश्यकता होगी तो वहाँ भी जाएंगे और हम अपनी मांग को सरकार से लड़ कर लेकर ही रहेंगे। परिचय दीजिए। सतीश कुमार शर्मा, सचिव, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यूनियन बिहार। अपनी मांगों को लेकर आज कन्वेंशन कर रहे हैं, सरकार को भी मांग पत्र सौंपेंगे, तो क्या लगता है अगर आपकी मांगों को नहीं मानी गई तो चुनाव पर भी असर दिखेगा क्या? एकदम असर पड़ेगा। ठेका अनुमूलन अधिनियम 1970 में व्यवस्था है कि अस्थायी प्रवृत्ति वाले विभाग में ठेका समुदाय पर बहाली नहीं करना है। उसके बावजूद भी ये भारत की सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बहुत सारे पदों का उन्होंने सृजन किया और उन्होंने बहाली किया और काम ले रहे हैं। वो बहाली हुई थी कि कुछ पीरियड के लिए, न कि 60 साल सेवा देने के लिए यहाँ पर हुई थी, लेकिन ये सरकार 60 साल तक सेवा तक लेने के लिए अपना काम करवा रही है। हम भारत सरकार से और बिहार सरकार से मांग करते हैं कि इन तमाम पदों को नियमित किया जाए और ये जो विभाग है स्वास्थ्य विभाग, ये अस्थायी प्रवृत्ति का विभाग है, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक बच्चे जन्म लेंगे, बीमार पड़ेंगे, टीकाकरण होगा, दवा होगी। इसलिए अस्थायी प्रवृत्ति वाले विभाग में ठेका संविदा समाप्त करके सभी का सेवा नियमित किया जाए और जो लोग संविदा पर हैं उनको सेवा भूतलक्षी प्रभाव से नियमित किया जाए और उनको नियमित कर्मचारी के जैसा उनको वेतन मानदेय दिया जाए। अभी जो वेतन दिया जाता है और जो महंगाई भत्ता जो सरकारी कर्मचारियों को मिलता है, इनको नहीं मिलता। इनका मूल वेतन से महंगाई सूचकांक को जोड़ा जाए, आवास भत्ता महंगाई से सब जोड़कर इनका भुगतान किया जाए ताकि इनको एक न्यूनतम वैधानिक मजदूरी के तहत इनका वेतन का भुगतान हो सके। अगर सरकार हमारी बातों पर विचार नहीं करती है तो आने वाला दिन में आंदोलनात्मक कार्यक्रम हम करने के लिए बाध्य होंगे। अगर सरकार उससे भी नहीं मानेगी तो हड़ताल